अब हम जंप करेंगे पावर बीआई पे और वहाँ से फिर मैं आपको थोड़ा सा थीम्स का बताऊंगी और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम विजुअल्स को देखेंगे। सो फाइल में सेम ही यूज़ करूंगी सुपर स्टोर वाली। अगर आप लोगों के पास है तो काइंडली उसको आप लोग ओपन कर लें जब तक मैं भी उसको खोल लेती हूँ। ओके जी, अब भी हम जो है ना वो थीम्स वगैरह को देख लेते हैं कि हम थीम्स को किस किस तरह कस्टमाइज़ कर सकते हैं, किस तरह हम कलर्स वगैरह जो है ना वो फॉर एग्जांपल अगर कंपनी का कोई ब्रांड नहीं मतलब कोई ब्रांडिंग फॉलो नहीं कर रहे और आप उनके लोगों के साथ अपनी थीम को अलाइन करना चाहते हैं तो उसको हम किस तरह कर सकते हैं। इसके लिए मैं कुछ वेबसाइट वगैरह भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि मैं खुद भी एट टाइम्स यूज़ करती हूँ आइदर कंपनी के लिए या फिर मैं कोई डाटा चैलेंज वगैरह हो तो उसके लिए भी काफ़ी वो चीज़ हेल्पफुल होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स आपको ऑनलाइन मिल सकती हैं लेकिन वो चीज़ें हैं जो कि मैं खुद यूज़ करती हूँ तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस यहाँ पे जो है हमारे पास अगर मैं इसको थोड़ा सा खोल लूँ तो अगर हम व्यू में जाएँ अपनी फाइल में तो यहाँ पे हमारे पास एक थीम का पूरा बॉक्स आ रहा है। यहाँ पे जब हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे तो खैर हमारे पास ऑलरेडी कुछ क्रिएटेड थीम्स हैं, हम इनमें से कोई भी थीम ले सकते हैं। और यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ब्राउज फॉर थीम्स, देन देयर इज थीम गैलरी जो कि हमें डायरेक्ट करती है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट में कुछ थीम्स होती हैं वहाँ से हम फाइल डाउनलोड करके तो उसको अपलोड कर सकते हैं। एंड देयर इज वन दैट सेज कस्टमाइज करंट थीम। कोई भी थीम अगर हमारे पास अभी सिलेक्टेड है एट द मोमेंट ये है तो हम इसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। सो कस्टमाइज से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कस्टमाइज पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक विंडो आ जाती है और इसको मैं रीनेम भी कर सकती हूँ। यहाँ पे मुझे नेम की ऑप्शन ये इसलिए दे रहा है क्योंकि मैं जब इसमें कुछ चेंजेस करूँगी तो वो ओरिजिनल थीम को चेंज नहीं करेगा, उस नए नाम के साथ उस थीम को सेव करके वहाँ पे नीचे शो करना शुरू कर देगा। अब फर्स्ट इज हमारे पास नेम एंड कलर्स हैं। यहाँ पे कलर 1 2 वगैरह है, ये मेनली वो कलर्स होते हैं जो कि हमारे पास जब हम कोई भी विजुअल ओपन करते हैं तो हमारे पास मेन ये कलर्स आ रहे होते हैं। यहाँ पे अगर आप उसको खोलें तो सिंपल यहाँ पे हेक्स कोड डिफाइन करेंगे और हेक्स कोड डिफाइन करने के बाद हमारे पास कोई से भी यहाँ पे वो वाले कलर शो होना शुरू हो जाएंगे और रेलेवेंटली हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम उसको नेम कर सकते हैं। देन देयर इज एन एडवांस ऑप्शन। ये एडवांस ऑप्शन इज मेनली रिलेटेड टू द एक्सेस ऑफ द ग्रिड्स इन द टेक्स्ट बॉक्स फॉन्ट। यहाँ पे काफ़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन है। सो फॉर एग्जांपल अगर देयर इज अ बार चार्ट और उसके एक्सेस का या ग्रिड लाइंस का क्या फॉन्ट होगा, किस तरह वो आप उसको शो करना चाहते हैं, उसका बैकग्राउंड क्या होगा। सो ये सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो ये इन्फॉर्मेशन और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो का टू बी वेरी ऑनेस्ट कम ही यूज़ होती हैं लेकिन जब मैंने एज अ बिगनर स्टार्ट किया था पावर बीआई में तो मैं इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती थी। विद इन कंपनी तो खैर ऑलरेडी सब चीज़ें अलाइंड होती हैं तो आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। देन ये देयर इज एन टेक्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे टेक्स्ट के ऑप्शन में आप बेसिकली जनरल का बता रहा है कि कौन सा फॉन्ट साइज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका साइज इनिशियल डिफ़ॉल्ट साइज उसका क्या होना चाहिए फ़ॉन्ट का, उसका डिफ़ॉल्ट कलर क्या होना चाहिए। सेम इज़ द केस विद टाइटल। यहाँ पे फॉन्ट साइज फॉन्ट फैमिली है साइज एंड देन देयर इज कलर कार्ड का क्या होना चाहिए एंड उसके हेडर्स का क्या होना चाहिए। फिर विजुअल्स हैं हमारे पास। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हमें उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसके बॉर्डर्स का क्या कलर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक विजुअल ओपन किया है बाय डिफ़ॉल्ट उसके जो बॉर्डर्स हैं वो ऑफ होंगे लेकिन अगर मैं यहाँ पे उसको ऑन कर देती हूँ, उसका कोई भी सेट कर देती हूँ, उसका यहाँ पे साइज सेट कर देती हूँ तो वो एज इस सेटिंग के साथ मेरे पास आएगा। और एंड इट टू बी ऑनेस्ट इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम व्हेन यू ऑलरेडी हैव डिफ़ॉल्ट सेट कंडीशंस। सो आपको विजुअल्स के साथ कम टाइम स्पेंड करने की जरूरत पड़ती है और आप बाकी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। देन देयर इज हेडर ऑप्शन। हमारे पास हेडर होता है, उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए और उसका बॉर्डर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो नज़र कितना आए कितना ना आए। सो इतना आप यहाँ से उसकी ट्रांसपेरेंसी वगैरह कर सकते हैं और उसका फिर कलर भी सेट कर सकते हैं। देन देयर इज टूल टिप। सेम टूल टिप का इंडिविजुअल ऑल्दो यहाँ पे जब हम फर्स्ट टाइम आते हैं तो ये काफ़ी डॉन्टिंग एक्सरसाइज लगती है कि यार मैं क्या हर एक बॉक्स में जाऊँ और उस चीज़ को ठीक करूँ और इतना मेरा टाइम इस चीज़ में लग जाएगा। लेकिन वंस एवरीथिंग इज सेट और आपकी वो थीम सेव हो जाती है तो फिर वो फ़ायदा उसका ये होता है कि आपको विजुअल्स के साथ ज़्यादा चेंजेस अप्लाई नहीं करनी पड़ती और मोस्टली विजुअल्स मेन मेन उनकी जो सेटिंग्स होती हैं जेनेरिक सेटिंग्स वो आपकी ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट सेट हो जाती हैं। ये यहाँ पे हमारे पास पेज लेवल सेटिंग है कि वॉलपेपर जो है हमारा किस तरह उसका क्या कलर क्या होना चाहिए। एट द मोमेंट इट्स वाइट। आप यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका कलर ऑटोमेटिकली जब भी आप फाइल ओपन करेंगे उस थीम को लोड करेंगे तो वो आपका कलर ऑटोमेटिकली इस वॉलपेपर का चेंज हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर भी सेम है, आप बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी एंड कलर। और देन देयर इज फिल्टर पेन जो कि हमारे पास ये फिल्टर पेन है। इसकी सारी टेस्ट सेटिंग्स हमारे पास इस फिल्टर पेन में आती हैं। बैकग्राउंड कलर ट्रांस ऑलमोस्ट सेम सारी सेटिंग्स हैं।
इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जी आप कोई भी चार्ट खोलें, फॉर एग्जांपल अगर आप बार चार्ट, क्योंकि अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल जेनेरिक विजुअल्स की सेटिंग्स हैं, उनके हेडर्स हैं, बॉर्डर्स हैं और बैकग्राउंड है, एक्सेस वगैरह की सेटिंग्स आप यहाँ से हर विजुअल की सेपरेटली नहीं कर सकते। सो उसके लिए वी हैव अ वेबसाइट, जो कि एक ये वेबसाइट है। इसका लिंक भी मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। अभी इस पे एक लाइन चार्ट सेलेक्ट है, लेकिन अगर आप इसको ग्लोबल करेंगे तो ये आपको ओवरऑल सारी चीज़ बताएगा। अब यहाँ पे आप आके अपलोड करेंगी थीम, तो वो उसकी हर चीज़ को ओपन करेगा। ये भी मैं करूँगी आप लोगों के साथ, मैं जैसा आप लोगों को एक ओवरव्यू दे रही हूँ। और फिर उस सेटिंग को आप इंडिविजुअली वन बाय वन जाके सेट कर सकते हैं। हम इंडिविजुअली तो नहीं करेंगे, मैं आपको बस एक कोई ओवरव्यू दूंगी कि आप फाइल अपलोड कैसे कर सकते हैं, डाउनलोड कैसे कर सकते हैं थीम की। और फिर उसको हम जब अपने हिसाब से कर सकेंगे, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल्ड सेटिंग्स हैं। यहाँ पे हर चार्ट का उन्होंने अलग से बताया हुआ है और हर चार्ट की आप इंडिविजुअल इस वेबसाइट पे आके सेटिंग कर सकते हैं। जब आप फाइल अपलोड करते हैं, उस पर चेंजेस करते हैं, तो ये डाउनलोड का ऑप्शन आपके पास एक्टिव हो जाता है। सो फाइल आप अपलोड कैसे कर सकते हैं और फाइल आपको मिलेगी कहाँ से जो आप अपलोड कर सकते हैं, उसके लिए वापस मैं जाऊँगी पावर बीआई में। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कोई रैंडम एक थीम सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अभी ये किया है कि मैंने एक कस्टम सी थीम ये वाली सेलेक्ट कर ली है। जब आप एक थीम सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपके पास ना कोई भी फाइल सेलेक्ट कर लें तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है कि सेव करंट थीम। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक जेसॉन की जो है ना वो फाइल देता है, क्योंकि हमारे पास जो पावर बीआई की थीम है वो जेसॉन फॉर्मेट में होती है। और अगर किसी को जेसॉन का स्क्रिप्ट आता है तो हम विजुअल स्टूडियो में इसको खुद से भी वो कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। सो ये हम इसको टेस्ट थीम है, मैं इसको सेव करूंगी। सेव करने के बाद मैं वापस इस वेबसाइट पे आऊंगी और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे इस थीम में कुछ कलर्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं चेंज करना चाहती हूँ, मुझे नहीं पसंद। सो आप ये कर सकते हैं कि आप उस वेबसाइट पे वापस जाएं और इसको अपलोड करें। ये अभी जो मैंने डाउनलोड की थी टेस्ट थीम, ये वो है, जेसॉन इसका फॉर्मेट है। इसको ओपन करें तो कह रहे हैं जी अपलोड सक्सेसफुल, ओके। एंड देन इफ आई जस्ट ओपन दिस पार्ट, सो ये अगर आप थोड़ा सा, अगर हम थोड़ा सा इसको गौर से देखें तो ये एग्जैक्ट वही कलर है जो कि हमारे पास इधर आ रहा है। मैं पावर बीआई की फाइल में जाना चाहूंगी और ये देखिए, ये पहला वाला जो कलर आ रहा है ना वो इसका है तो ये डमी, लेकिन एटलीस्ट हमें पता चल रहा है कि ये सेम वो थीम है, उसका वो कलर है। सो यहाँ पे आप इंडिविजुअल आके हेक्स कोड डिफाइन कर सकते हैं और उनको जो है ना वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब बाय एक्सप्लेन आई मीन कि अगर आपको कोई भी हेक्स कोड कंपनी की तरफ से, ब्रांडिंग की तरफ से, तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। अभी हम ग्लोबल में हैं, यहाँ पे आप पेज कैनवस भी कर सकते हैं, बार चार्ट का भी कर सकते हैं, कॉलम का भी कर सकते हैं। तो वन बाय वन सब में जाके आप इसको ये अगेन दिस इज समथिंग काफ़ी डिटेल में है, तो आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जी आप किस लेवल तक जाना चाहते हैं और उसको कितना, क्योंकि सारे चार्ट्स पावर बीआई में यूज़ होते भी नहीं, दे आर लाइक वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ चार्ट्स जो कि हम यूजुअली पावर बीआई के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। कार्ड हो गया, बार हो गया, लाइन लाइन चार्ट वगैरह हो गया, इस तरह के चार्ट्स हम मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं पावर बीआई में। सो वंस यहाँ पे चेंजेस, अब आप कोई भी चेंज करेंगे, क्योंकि मैंने अभी कोई चेंज नहीं किया, तो ये आपके पास डाउनलोड की ऑप्शन एक्टिव हो जाएगी। आप उसको डाउनलोड करके तो उस फाइल को फॉर एग्जांपल अगर मैं वापस जाऊँ, मैंने एक फ़ाइल डाउन चेंज कर दी है और उसको मैं वापस अपलोड करना चाहती हूँ यहाँ पे आके। तो यहाँ पे मैं ब्राउज फॉर थीम्स का ऑप्शन होगा मेरे पास, और वो थीम मैंने जहाँ भी सेव की होगी और जिस भी नाम से सेव की होगी, मैं आकर सेलेक्ट करूँगी, उसको ओपन करूँगी, तो वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी वहाँ पे फाइल। और मुझे एक मैसेज आ जाएगा कि जी आपकी फ़ाइल जो है ना वो सक्सेसफुली इस थीम को हमने आपकी फ़ाइल को ऊपर अप्लाई कर दिया। सो ये एक छोटा सा जो है ना वो थीम का था। अब फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना, आपके पास एक इमेज है और आप उस इमेज को जो है ना वो लेके चलना चाहते हैं और उस इमेज से अपनी डिफरेंट कलर पैलेट्स को क्रिएट करना चाहते हैं और उनको जो है ना वो देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास दो वेबसाइट्स आप कह सकते हैं कि दो वेबसाइट्स आती हैं। एक तो कल जो यूजुअली कॉमनली यूज़ होती है, एक ये वाली वेबसाइट है जिसका लिंक मैं इस चार्ट में शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ फॉर फ्यूचर रेफरेंस। और इसको इस तरह मैं ले भी आती हूँ। ठीक है, सो एक तो ये है कि सिंपल आप कलर पैलेट्स में जाएं, canva.com/colors कलर पैलेट्स। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट पैलेट्स होते हैं, आप कोई भी पैलेट जो है ना वहाँ यहाँ से इसको अगर ओपन हम करें पहले वाले को, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट उस कलर पैलेट के हेक्स कोड्स आ रहे हैं, उसके रेलिवेंट कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं। किसी भी कलर पैलेट को आप पिक करके, बाय पिक आई मीन कि ये हेक्स कोड पिक करके उसको इनकॉर्पोरेट करके अपनी थीम में, तो उस थीम को यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली यहाँ पे हमारे पास है कलर पैलेट जनरेटर।
इसमें ये होता है कि जी आप अपनी जो है वो कोई भी इमेज अपलोड करें। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको ट्राई डेमो करें तो यहाँ पे इसने इमेज चेंज किया है, और इस इमेज के अंदर जितने भी कलर्स आ रहे थे उन कलर्स को इसने जो है ना वो उसका हेक्स कोड डिफाइन किया, और नीचे अगर थोड़ा सा हम स्क्रॉल करें तो यहाँ पे हमारे पास मजीद उसी तरह के कलर पैलेट्स आ रहे हैं जिस तरह के कलर पैलेट्स हमने भी पिछले टैब में देखे थे। सो फॉर एग्जांपल अगर आप पास एक कंपनी का इमेज है, उसको आप यहाँ पे आके अपलोड करें और वो उसको ऑटोमेटिकली उसको वो कर देगा। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सैम्पल बैकग्राउंड अगर हम लें, तो हुआ ये है कि अब मैंने इसको ये बैकग्राउंड इमेज दिया है, उसने उस इमेज के अकॉर्डिंगली डिफरेंट कलर्स को उस इमेज में से पिक करके, सो उसने मुझे इसके डिफरेंट हेक्स कोड दे दिए। इन हेक्स कोड्स को मैं यूज़ करके अपने यूज़ कर सकती हूँ उस थीम जनरेटर वेबसाइट पे। थीम जनरेटर वेबसाइट पे अगर कोई नहीं जाना चाह रहा तो वो सिंपल यहाँ पे आए और कस्टमाइज करंट थीम के ऊपर जाके तो वो अपने कलर्स को यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हैं। एक जन बेसिक सेटिंग हमारी यहाँ पे भी सेट हो सकती है। और जब आप यहाँ पे इसको चेंज करते हैं तो इस थीम को आप सेव भी कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने कोई थीम सेव करनी है तो आप उस वेबसाइट पे जाएं, आप यहाँ से भी उस थीम को सेव कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। एक ये वेबसाइट भी है हमारे पास। यहाँ पे जो है ये एक तो ये रैंडमली भी जो आपको जनरेट करके देता है इस तरह के, ये अगर आप इस पर क्लिक करें। नहीं तो आप अगर वापस जाएं और एक्सप्लोर ट्रेंडिंग पैलेट्स पे जाएं तो ये आपको वो वाले पैलेट्स शो करेगा जो कि यूजुअली लोग यूज़ कर रहे हैं किसी भी पर्पज़ के लिए। ज़रूरी नहीं है कि पावर बीआई के लिए, किसी के लिए पर्पज़ के लिए। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे ये कलर ठीक लगा, मैंने इसको क्लिक किया, इसने उसको कॉपी किया है, और इसको फिर मैं यहाँ पे इसको भी डिफाइन कर सकती हूँ। इसको ना डिफाइन करूँ तो मैं सोर्स को ये बता सकती हूँ कि जी आप ये वाला कलर है, इसके साथ मुझे ये बता दें उसका स्टाइल क्या होना चाहिए, मैं वो यहाँ से डिफाइन कर सकती हूँ। लेकिन अगेन स्टाइल इज समथिंग जो कि प्रो में आ जाता है। तो कलर तक यू हैव द ऑप्शंस कि आप उसको फ्री कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको स्टाइल करना चाहेंगे तो वो आपको कहेगा कि जी आप इसको परचेज कर लें।